नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है रीतलाल यादव। देखिए, राजधानी पटना से सटे दानापुर की ओर अगर आप जाएंगे तो एक नाम हमेशा चर्चा में रहता है। उसका नाम है, उस व्यक्ति का नाम है रीतलाल यादव। रीतलाल यादव आरजेडी से विधायक हैं, पहले एमएलसी रह चुके हैं। चुनाव जीतना हारना तो लगा रहता है, लेकिन रीतलाल यादव को बड़ी राहत मिली है पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, रीतलाल यादव को बड़ी राहत मिली है। रीतलाल यादव समेत जो 4 अभियुक्त थे, बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा के हत्याकांड मामले में, काफ़ी पुराना यह हत्याकांड मामला था जिसमें रीतलाल यादव कई सालों तक जेल में भी रहे, और रीतलाल यादव को अब बड़ी राहत मिली है पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से। उन्हें बरी कर दिया गया है, रीतलाल यादव को बरी कर दिया गया। देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ऐसे में रीतलाल यादव को जब बरी कर दिया गया है, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। चाहे वो आरजेडी खेमा हो या फिर रीतलाल यादव के तमाम इतने समर्थक हो जो दानापुर के रहने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। रीतलाल यादव को बरी कर दिया गया है, और ये खबर हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से एक खबर निकल के आई, जिसके बाद लाइव स्ट्रीज आपको एक खबर बता रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया, यानी कि तमाम जो रीतलाल यादव के साथ 4 अन्य लोग जो अभियुक्त थे, उन सभी को बरी कर दिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक आशा सिन्हा के पति हैं सत्यनारायण सिन्हा, जिनकी हत्या कर दी गई थी, और उस हत्या मामले में कई साल तक जेल में रहना पड़ा था रीतलाल यादव को। आपको बता दें, 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब उन्हें जमानत मिली थी, जमानत पे वो बाहर आए थे, उस वक्त वो एमएलसी थे। यानी कि रीतलाल यादव अपने वर्चस्व को लेकर काफ़ी जाने जाते हैं। उनका वर्चस्व इतना है कि उन्होंने एमएलसी का चुनाव जीता है कई दफ़े। रीतलाल यादव चुनाव जीते रहे हैं। हालांकि विधायकी का चुनाव एक बार वो हार गए थे, फिर दोबारा जब आरजेडी से टिकट मिला 2020 में, उस वक्त वो चुनाव जीत गए। रीतलाल यादव फिलहाल मौजूदा समय में आरजेडी के विधायक हैं दानापुर से, और रीतलाल यादव का एक अलग अपना दबदबा है। रीतलाल यादव के बारे में कई सारे लोग कई सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि दर्जनों मामले उन पर हैं, लेकिन रीतलाल यादव का एक अपना प्रभुत्व है। ऐसे उन्हें लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, लेकिन रीतलाल यादव, मेरी भी मुलाकात बिहार विधानसभा में उनसे होती है। रीतलाल यादव की एक अलग छवि रही है, लेकिन काफ़ी लंबा ये मामला था रीतलाल यादव को लेकर के। अक्सर चर्चा होती थी कि रीतलाल यादव को सज़ा हो जाएगी। जो लोग, कुछ लोग हैं वो इस बात की चर्चा करते थे, कोर्ट में डेट पड़ रही थी, लेकिन आज ये बड़ी खबर निकल के आई, रीतलाल यादव को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने रीतलाल यादव को बरी कर दिया है सत्यनारायण सिन्हा के हत्याकांड मामले में। आशा सिन्हा के पति थे वो। और देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अब जब बात हम रीतलाल यादव की करते हैं, रीतलाल यादव इन दिनों कहाँ गायब हैं? रीतलाल यादव इन दिनों कहीं मिल नहीं रहे हैं। आप कई दिनों से देख रहे होंगे, रीतलाल यादव इन दिनों मिल ही नहीं रहे हैं। बिहार विधानसभा के सत्र में वो थे, उस वक्त वो मौजूद थे जब विश्वास मत हासिल कर रहा था, उस दौरान उन्हें देखा गया था, लेकिन उसके बाद रीतलाल यादव दिख नहीं रहे हैं। कल ही जब मीसा भारती का नॉमिनेशन हुआ, सोचिए, मीसा भारती, लालू प्रसाद की बिटिया मीसा भारती ने जब नॉमिनेशन किया, उस दौरान भाई वीरेंद्र थे। अगर हम बात करेंगे पाटलिपुत्र क्षेत्र की, तो पाटलिपुत्र क्षेत्र में तमाम जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर महागठबंधन का कब्जा है। एक अगर हम डॉक्टर सिद्धार्थ को छोड़ दें, क्योंकि डॉक्टर सिद्धार्थ जो है वो एनडीए की ओर आ चुके हैं, उन्होंने पाला बदल दिया है। रीतलाल यादव भी आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन ना कल वो नॉमिनेशन में थे, ना आशीर्वाद समारोह में थे, ना कहीं वो घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं जैसे कि पहले एक्टिव रहते थे। रीतलाल यादव ने एक समय में दावा भी किया था कि पाटलिपुत्र से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर से उम्मीदवार मीसा भारती को बनाया गया। भाई वीरेंद्र के भी अरमानों को झटका लगा, रीतलाल यादव के अरमानों को तो खैर खास करके झटका लगा है। तो रीतलाल यादव इन दिनों गायब चल रहे हैं। मतलब गायब कहने का ये अर्थ है कि मिल नहीं रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। पॉलिटिक्स में है, राजनेता हैं, विधायक हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है। कहीं वो भवन में जाकर छुप गए हैं, या हो सकता है स्वास्थ्य खराब हो, ये बात अलग है। लेकिन इस वक्त रीतलाल यादव का ना रहना, पाटलिपुत्र सीट की हम बात कर रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्र सीट पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। रीतलाल यादव अगर नहीं घूम रहे हैं तो यानी वो आरजेडी से नाराज़ हैं। फिर जो यादव खेमे के लोग हैं वो क्या फिर रामकृपाल यादव की ओर स्विच करेंगे, उधर बढ़ेंगे? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, वोट टर्न आउट करने में अगर आप अपने घर में नहीं रहेंगे, बहुत सालों तक नहीं रहेंगे, और घर में ताला भी नहीं लगा रहेगा, तो फिर घर में चोरी हो ही जानी है। ये बात सत्य है, ये बात तो अक्सर देखी ही जाती है। और समर्थकों का जो मूड होता है, जो वोटर्स का मूड होता है, वो अंतिम 24 घंटे में भी बदल जाता है कभी कभार। तो खैर देखना होगा रीतलाल यादव अभी कहाँ है, लेकिन उन्हें बड़ी राहत मिली है कोर्ट से, एमपी एमएलए कोर्ट से। उन्हें बरी कर दिया गया है एक हत्याकांड के मामले में लंबे समय से उन पर आरोप था, लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। उनके साथ साथ 3 और लोगों को राहत मिली है। और अगर हम फिर से देखिए, हम बात करेंगे सीट की, पाटलिपुत्र सीट पे इस बार फिर से रामकृपाल यादव हैं एनडीए की ओर से, जो 2 बार वहाँ से जीते हैं। पहले लालू प्रसाद भी वहाँ से चुनाव हारे थे,
रंजन यादव से। अब वो रंजन यादव जो पूर्व सांसद थे, जेडीयू के नेता थे, वो अब आरजेडी में आ गए हैं। तो रामकृपाल यादव क्या इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, क्योंकि प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं। और कल ही मीसा भारती के नामांकन के बाद जो आशीर्वाद समारोह था, उसमें कैसे तेज प्रताप यादव ने दानापुर के रहने वाले जो आरजेडी के कोर वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं, केडी यादव उनका नाम बताया जाता है, कैसे उन्हें धक्का देकर स्टेज से बाहर कर दिया। क्या सच में यादवों को बड़ा सम्मान मिला है मंच पर? यादव समाज के लोगों को इस घटना से उनके दिल पर आहत नहीं पहुंची है, उन्हें काफ़ी इससे ठेस नहीं लगी है? तो खैर ये बात भी है, इन सभी बातों को जनता देख रही है, समझ रही है। देखना ये होगा मूड क्या होता है, क्योंकि मीसा भारती काफ़ी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही हैं और कह रही है कि सामने में कोई भी हो, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर क्यों चुनाव लड़ते हैं, आइए आप अपने काम को बताइए। रामकृपाल यादव को चैलेंज भी कर रही है। लेकिन इस दौरान भाई वीरेंद्र तो उनके साथ दिख रहे हैं दमखम के से। भाई वीरेंद्र को भी इस बात की उम्मीद थी कि टिकट उन्हें मिलेगा, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला, टिकट फिर से मीसा भारती को मिला। और रीतलाल यादव को क्या अब हम प्रचार प्रसार में देख पाएंगे? हो सकता है, क्योंकि कोर्ट का मामला था, ज़्यादा कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं होता है। अब जब कोर्ट से राहत मिल गई है तो क्या अब वे प्रचार प्रसार में कूदेंगे, मीसा भारती के लिए प्रचार प्रसार करेंगे? क्योंकि अब एक बड़ी राहत मिली है। वहीं आशा सिन्हा आप क्या कहेंगी, जो कि बीजेपी में हैं फिलहाल, रामकृपाल यादव के साथ चुनाव प्रचार में घूम रही हैं, वो अब क्या कहेंगी ये देखना होगा। क्योंकि सत्यनारायण सिन्हा के हत्या मामले में रीतलाल यादव को जमानत तो मिल गई थी पहले ही, अब उन्हें कोर्ट से बरी भी कर दिया गया है कि मामला ही राफ साफ हो गया है। तो एक बड़ी घटना थी और देखना होगा अब पाटलिपुत्र सीट की जो पॉलिटिक्स होती है, खास करके दानापुर की अगर हम बात करें, दानापुर में अच्छे खासी संख्या में आरजेडी के सपोर्टर हैं, कोर वोटर हैं। लेकिन अगर रीतलाल यादव चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तो फिर रीतलाल यादव का जो प्रभुत्व है वहाँ पर, जो उनके समर्थक हैं, वो उससे निराश होंगे कि रीतलाल यादव के भावनाओं को ठेस पहुंची है, आरजेडी ने उन्हें धोखा दिया, आरजेडी ने उन्हें समर्थन नहीं दिया है या आरजेडी ने उनका साथ नहीं दिया है। तो फिर वो वोट जो है वो टर्न आउट होगा, वो वोट जो है उधर से घूमेगा और घूम कर किस पाले में आएगा? रामकृपाल यादव के पाले में आएगा। जो उनके हार्ड को समर्थक होंगे, जो उनके वोटर्स होंगे, वो फिर रामकृपाल यादव की ओर स्विच करेंगे, क्योंकि इन सब बातों से, छोटी छोटी बातों से डेंट लगता है। और देखना होगा अब रीतलाल यादव क्या फिर से प्रचार प्रसार में आता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से गायब चल रहे हैं। अब जब कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है, अब तो बरी ही हो गए हैं इस मामले में। उनके साथ साथ जो 4 अन्य अभियुक्त थे वो भी बरी हो गए हैं, उन सब की भी मुश्किलें खत्म हुई हैं। तो देखना होगा आगे क्या होता है पाटलिपुत्र सीट पर, अब आगे क्या क्या झोलझाल और होता है, क्या राजनीति होती है। कि रामकृपाल यादव एक तरफ जहाँ रोड शो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी जनसभाओं में भी, जनसंपर्क अभियान में भी, रोड शो में भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो क्या एक बार फिर से रामकृपाल यादव हैट्रिक लगाएंगे? मीसा भारती उनका राह रोकने को तैयार है। मीसा भारती भी मुद्दे के साथ करी हैं, तेजस्वी मतलब नौकरी कह रही हैं, और नौकरी महागठबंधन की सरकार में मिली है, ये उपलब्धियां वो बता रही हैं। मीसा भारती राज्यसभा की सांसद भी हैं। तो देखना होगा क्या रामकृपाल यादव का रास्ता इस बार मीसा भारती रोक देंगी, कैसे? रीतलाल यादव कहाँ हैं? उनके ही पार्टी के विधायक हैं। और काफ़ी दानापुर की राजनीति की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बिना रीतलाल यादव का नाम लिए हुए, बिना रीतलाल यादव के एंट्री के कोई पासा तुरंत नहीं पलट सकता है, उसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी होगी। और रीतलाल यादव चाहेंगे तो पासा 1 मिनट में पलट देंगे। तो रीतलाल यादव हैं कहाँ, देखना है। बड़ी तो हो गए हैं, कब तक सामने आते हैं, प्रचार प्रसार में आते भी हैं कि नहीं आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो फिर मीसा भारती को बड़ा नुकसान होने वाला है, बड़ा घाटा होने वाला है, ये बात भी साफ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।